फाइनली गाइज अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल सितंबर को रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। और आज मैं आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक वो स्मार्टफोन्स बताऊंगा जिन पे आपको तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप कर देना, उससे और लोगों तक वीडियो पहुंचती है, तो ये जरूर करना आप। तो सबसे पहले बात करते हैं 10,000 की बजट में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले Oppo K13X मिलेगा। ये लॉन्च 12-13,000 का हुआ था, लेकिन आपको 10,000 में मिल जाएगा। इसके बाद Infinix Note 50X भी आपको इसी बजट में देखने को मिलेगा। और अगर आपको ब्रांड चाहिए तो सैमसंग का F16, M16 भी आपको अंडर 10,000 की बजट में देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत आपको गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो पोको का M7 Pro भी इसी बजट में देखने को मिलेगा। और ये लॉन्च 14 से 15,000 के बीच में हुआ था। अब अपनी बजट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 12,000 तक लेकर जाते हैं। तो इस बजट में सबसे पहले आपको Vivo T4X देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर इस बजट में आपको सैमसंग का फोन चाहिए तो Galaxy M35 आपको मिल जाएगा। Realme का P3 भी मिल जाएगा और रिसेंटली लॉन्च हुआ Redmi 15 भी इसी बजट में देखने को मिलेगा। अब अपनी बजट को एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं 15,000 तक। तो यहाँ आपको सबसे पहले जो बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है Realme P4। उसके बाद सैमसंग का M36 या F36 भी इसी बजट में देखने को मिलेंगे। और इस बजट में जो सबसे तगड़ा स्मार्टफोन रहने वाला है वो है CMF Phone 2 Pro। अब अपनी पॉकेट से 2,000 रुपए और निकालते हैं और बात करते हैं 17 से 18,000 की बजट रेंज की। तो इस बजट में सबसे पहले Moto G86 Power मिलेगा और Moto की तरफ से ही G96 भी मिल जाएगा। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो पिक कर लेना। और Oppo का K13 और Vivo का T4R भी इसी बजट में देखने को मिल जाएगा। बाकी Realme P3 Pro 18 से 19,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। Vivo का T4 भी 18 से 19,000 की रेंज में देखने को मिलेगा। और Nothing Phone 3A भी इसी प्राइस रेंज में आएगा। और अगर आपको 18 से 19,000 की प्राइस रेंज में सैमसंग का फोन चाहिए तो Galaxy A35 मिल जाएगा। बाकी Realme P3 Ultra जो है ये आपको 20 से 21,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। और इसी प्राइस रेंज में Realme 14 Pro भी आएगा। और अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो इस बजट में Poco X7 Pro भी आ सकता है। और अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट UI चाहिए तो Moto Edge 60 Fusion भी इसी प्राइस रेंज में आएगा। और अगर आपकी बजट 22 से 23,000 है तो यहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा है। सबसे पहले Oppo K13 Turbo इस रेंज में मिलेगा और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था। उसके बाद OnePlus Nord CE5 भी इसी रेंज में मिलेगा और ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके बाद Realme P4 Pro भी इसी रेंज में आएगा और Vivo T4 Pro भी इसी रेंज में आएगा। और सबसे तगड़ा iQOO Neo 10R वो भी इसी प्राइस रेंज में आएगा। और अब बात करते हैं 25,000 की बजट रेंज की। तो यहाँ सबसे पहले Poco F7 मिल जाएगा। अगर आपको गेमिंग वगैरह ज्यादा करनी है तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो Nothing Phone 3A Pro भी मिल जाएगा। और Pixel 7 और 7A भी इसी बजट रेंज में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। नेटवर्क इशू आता है, हीटिंग इशू आता है, तो इनसे थोड़ा दूर ही रहोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। बट अगर आपको गूगल का स्मार्टफोन चाहिए इस बजट में तो ये दो स्मार्टफोन आपको मिल सकते हैं। बाकी गूगल पिक्सल 8a 27 से 28,000 की प्राइस रेंज में आ सकता है और 28,000 की प्राइस रेंज में ही iQOO Neo 10 भी देखने को मिलेगा। और अगर आपको इसी बजट में एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए तो OnePlus Nord 5 भी इसी बजट में आएगा 27 से 28,000 की रेंज में। लेकिन अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो Realme GT 7T ये स्मार्टफोन भी 28-29,000 की प्राइस रेंज में मिलेगा। अब बात करते हैं 30,000 की बजट रेंज की। तो यहाँ सबसे पहले आपको मिलेगा Samsung S24 FE। तो अगर आपको Samsung के S सीरीज का स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको Samsung का फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद Google Pixel 9a भी 30,000 की बजट में देखने को मिलेगा और Vivo का V50 भी 29-30,000 की प्राइस रेंज में आएगा। अब अगर आपको आईफोन चाहिए तो iPhone 13 30 से 35,000 की बजट में आ सकता है। लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत पुराना है और कुछ यूजर को सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ग्रीन लाइन इशू भी आया था, तो देखकर अपनी रिस्क पे लेना हो तो ले सकते हो। बाकी Vivo ने अभी जो रिसेंटली लॉन्च करा है V60 ये भी 34-35,000 की बजट रेंज में आएगा और Vivo का T4 Ultra भी 32-33,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आपको Oppo का स्मार्टफोन चाहिए तो Reno 14 आपको 33-34,000 की प्राइस रेंज में मिल सकता है। और Oppo का ही गेमिंग स्मार्टफोन K13 Turbo Pro जिसके अंदर फैन भी लगा हुआ है वो आपको 32-33,000 की प्राइस रेंज में मिलेगा। बाकी Google का Pixel 9 जो है ये भी आपको 35,000 की प्राइस रेंज में मिल सकता है। इसके बाद 35 से 40,000 की प्राइस रेंज की बात करें तो यहाँ आपको
सबसे पहले OnePlus का 13R देखने को मिलेगा 36 से 37 हजार की प्राइस रेंज में, और Samsung का S24 भी आपको इसी प्राइस रेंज में मिल सकता है। इसके बाद iPhone 14 भी 35 से 40 हजार की प्राइस रेंज में आएगा। और अब बात करते हैं 40 हजार से लेके 50 हजार में आने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर OnePlus 13S देखने को मिलेगा। कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, पावरफुल स्पेक्स मिलते हैं, और ये आपको 40 से 45 हजार की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसके बाद iPhone 15, ये भी आपको 45 से 50 हजार की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा इस सेल में। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें हैं, तो अगर आपको ये लेना है तो बहुत फुर्ती दिखानी पड़ेगी आपको। 4-5 जगह लॉगिन करके रखना, 5-6 डिवाइसेस में, तो किसी एक का तो तुक्का लग जाएगा। इसके बाद Xiaomi 15 भी आपको 45 से 48 हजार की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। iQOO 13 भी इसी रेंज में देखने को मिलेगा। Google Pixel 9 Pro भी इसी रेंज में देखने को मिलेगा। Samsung का S25 भी इसी रेंज में आएगा, और Vivo X200 FE भी इसी प्राइस रेंज में आएगा। तो ये थे 10,000 से लेके 50,000 में आने वाले सभी स्मार्टफोन्स। अब इनमें से बेस्ट स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए, कौन सी प्राइस रेंज में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, कमेंट्स में बता देना मुझे। अब बात करते हैं सेल कब स्टार्ट होगी। तो बहुत सारी न्यूज एंड लीक्स आ रही है, ये 25-26 सितंबर से स्टार्ट होगी, और कुछ लीक्स ऐसी भी हैं ये 18 या 19 सितंबर से स्टार्ट होगी। अभी कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज्यादा जो लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं ये 18-19 सितंबर के आ रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 18-19 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो जैसे ही इसकी डेट कंफर्म होगी मैं पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा, एक बार चेक कर लेना। तो बस आज की ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को हाइप, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर